27 जनवरी को यशस्विनी राजे सिंह अपने इंस्टाग्राम पर 15 पेज का एक पोस्ट शेयर करती हैं। उस पोस्ट की पहली तस्वीर में बोल्ड लेटर्स में लिखा है, इट्स माई टर्न टू स्पीक। आगे और भी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन उनके बीच ये स्क्रीनशॉट्स भी हैं। जिनमें अनगिनत कमेंट्स हैं और उन सभी कमेंट्स में अनगिनत गालियां हैं। कौन है ये पोस्ट शेयर करने वाली यशस्विनी राजे और क्या है ये पूरा मामला, आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। ये पूरा विवाद यूपी के फतेहपुर सदर विधानसभा सीट से जुड़े एक्स बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह के परिवार से जुड़ा है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि एमएलए विक्रम सिंह की बेटियों की पर्सनल लाइफ उनके पिता की पब्लिक पॉलिटिकल इमेज से मेल नहीं खाती। इन पोस्ट में पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड और बीफ खाने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही पोस्ट में उनकी बेटियों यशस्विनी राजे सिंह और मनस्वी राजे सिंह का जिक्र है। कुछ दिनों पहले दोनों ने कुछ तस्वीरें और स्टोरीज इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिनको लेकर यूजर्स तरह तरह के निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अब जरा समझते हैं कि असल में पूरा विवाद क्या है। सोशल मीडिया पर फैल रही पोस्ट में 3 चीजों को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। पहली बात, कुछ पोस्ट में बीफ खाने से जुड़ी स्टोरीज का जिक्र किया जा रहा है। दावा है कि यशस्विनी राजे सिंह ने अपनी फॉरेन ट्रिप्स के दौरान कुछ ऐसी खाने की तस्वीरें इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शेयर की थी जिनमें वो बीफ खाती दिख रही हैं। दूसरी ओर कुछ तस्वीरें और फोटोज ऐसी हैं जिनमें दोनों बहनें विदेश में पाकिस्तानी फ्रेंड्स के साथ घूमती नजर आ रही हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने ये भी दावा किया कि उनमें से एक का बॉयफ्रेंड पाकिस्तानी है। तीसरी बात यह है कि इन वायरल पोस्ट को लोग उनके पिता यानी एक्स बीजेपी एमएलए विक्रम सिंह की पब्लिक पॉलिटिकल इमेज से जोड़कर देख रहे हैं। यूजर्स उनकी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और गौरक्षा से जुड़ी राजनीति की तुलना उनकी बेटियों की पर्सनल लाइफ से कर रहे हैं। विक्रम सिंह के राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सदर सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की तरह रही है जो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और गौरक्षा जैसे मुद्दों पर खुलकर बोलते रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग उनकी पब्लिक पॉलिटिकल इमेज और बेटियों से जुड़े वायरल दावों के बीच तुलना कर रहे हैं। एक तरफ विक्रम सिंह हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे दावे हैं कि उनकी दोनों बेटियां बीफ खाती हैं, उनके दोस्त मुस्लिम हैं, बायो में फ्री पैलेस्टाइन लिखती हैं और तो और एंटी इंडियन पेजेस को फॉलो कर उनका समर्थन करती हैं। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा ट्रोल की जाने वाली यशस्विनी राजे सिंह इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई और काम भी कर चुकी हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी इन डेवलपमेंट स्टडीज़ की पढ़ाई की और इससे पहले किंग्स कॉलेज लंदन से इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्रेजुएशन भी कर चुकी हैं। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है, जहां वो इंटरनेशनल डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स और ह्यूमन राइट्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स में एक्टिव रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यूनिसेफ इंडिया, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इंटर्नशिप और कंसल्टेंसी रोल्स में भी काम किया है। इसी बीच उनकी छोटी बहन मनस्विनी राजे सिंह का नाम भी सामने आया है। कहा जा रहा है कि मनस्विनी भी विदेश में पढ़ाई और काम कर रही है। हालांकि पब्लिक डोमेन में उनकी प्रोफाइल को लेकर बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी सोशल मीडिया पर चल रहे दावों में दोनों बहनों को एक साथ टैग किया जा रहा है, जिसकी 2 वजह हैं। पहली ये कि शेयर की हुई पोस्ट में दोनों बहनों की तस्वीर दिखाई देती है और दूसरी ये कि मनस्विनी के इंस्टाग्राम हैंडल पर जो यूज़र नेम है वो है ऐसी तैसी डेमोक्रेसी, जिस पर मनस्विनी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया और ये भी कहा गया कि ये किसी पॉलिटिकल सटायर से कम नहीं है। कुछ ने उनके इंस्टाग्राम हैंडल का स्क्रीनशॉट लेकर उसे एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि ये वही है जो बाहर अमीरों की जिंदगी जीते हैं और वो भी अपने पिता के पैसों पर। हालांकि अब यूजर नेम बदल दिया गया है। इस पूरे विवाद का एक और सेंसिटिव एंगल है और वो है पॉलिटिकल व्यू को लेकर। सोशल मीडिया पर क्लेम्स में कहा जा रहा है कि यशस्विनी के इंस्टाग्राम बायो में कभी फ्री पैलेस्टाइन और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। इसी आधार पर कुछ यूजर्स उन्हें एंटी इंडिया स्टैंड से जोड़कर देख रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि दोनों बहनों के विचार बीजेपी से मेल नहीं खाते। इन्हीं सबके बीच दोनों की ट्रोलिंग शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के मुताबिक विक्रम सिंह की पहचान एक कट्टर सनातनी विचारधारा वाले नेता के रूप में है। वो अक्सर हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, लव जिहाद और गौरक्षा जैसे मुद्दों पर अपने विचार खुलकर रखते आए हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या निजी कार्यक्रम।
यही बातें सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गईं। लोग इसे सीधे सीधे एक आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन के तौर पर पेश कर रहे हैं। इसी बीच विक्रम सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए, जिससे लोगों में सवाल और ज़्यादा बढ़ गए। इस पूरे मामले को और हवा तब मिली जब एक यूज़र ने एक लंबा पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में कहा गया कि जो नेता खुद को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बताते रहे, अब उन्हीं की बेटियों के इंस्टाग्राम पोस्ट बीफ, पाकिस्तानी फ्रेंड्स और फ्री पैलेस्टाइन जैसे मुद्दों को लेकर सामने आ रहे हैं। इन सभी बातों के जवाब में विक्रांत सिंह की बड़ी बेटी यशस्विनी ने 27 जनवरी को एक 15 स्लाइड्स का पोस्ट शेयर किया और उसमें लिखा है, इट्स माई टर्न टू स्पीक। वो लिखती हैं कि पिछले 2 हफ्तों से उनके खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड ऑनलाइन अटैक चलाया जा रहा है। उनके पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट से स्क्रीनशॉट्स निकाले गए, झूठी बातें जोड़ी गई और बिना सबूत के आरोप फैलाए गए, सिर्फ उनकी आवाज़ को दबाने के लिए। उनका कहना है कि जब महिलाएं पॉलिटिक्स या आइडियाज़ पर बोलती हैं तो उनकी बातों पर चर्चा नहीं होती, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, शर्मिंदा करने की कोशिश की जाती है और हर निजी फैसले को गलत साबित करने का हथियार बना दिया जाता है। वो साफ कहती हैं कि उन्हें कोई शर्म नहीं है, वो किसी को एक्सप्लेनेशन देने या मॉरल अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं समझती। ट्रोलिंग, धमकियाँ और नफरत उनके विचारों या हिम्मत को कमज़ोर नहीं कर सकती। वो ये भी बताती हैं कि उन्हें रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स और हेट स्पीच तक झेलनी पड़ी है। उनके मुताबिक ये हैरेसमेंट किसी बहस के लिए नहीं होता, बल्कि लोगों को थकाने और चुप कराने के लिए किया जाता है। अपने इंटरनेशनल फ्रेंड्स को लेकर वो लिखती हैं कि उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन और LSE से पढ़ाई की है और लंदन में रहीं, जहां अलग अलग देशों और कल्चर्स के लोगों से दोस्ती होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। डाइवर्सिटी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। वो ग्लोबल कनेक्शंस को लेकर कोई माफ़ी नहीं मांगती। पाकिस्तानी बॉयफ्रेंड के दावे पर वो साफ कहती हैं कि वो सिंगल है और अगर नहीं भी होती तो किसी पार्टनर की नेशनैलिटी, रिलीजन या रेस पर किसी और की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। पैलेस्टाइन के मुद्दे पर वो लिखती हैं कि वो पैलेस्टीनियन लिबरेशन का समर्थन करती रहेंगी। उनके मुताबिक ये भारत के एंटी कॉलोनियल इतिहास से मेल खाता है। वो जीनोसाइड के खिलाफ और हर तरह की कॉम्प्लिसिटी के विरोध में बोलती रहेंगी, चाहे इससे कोई असहज ही क्यों ना हो। आखिर में वो कहती हैं कि भारतीय होना किसी आइडियोलॉजी की गुलामी, खाने पीने पर नियंत्रण या चुप्पी की शर्त नहीं है। लोग चाहे उनके इंस्टाग्राम को खंगालते रहें, कहानियाँ बनाते रहें, वो बोलती रहेंगी, अपने फैसले खुद लेंगी और डर के आगे झुकेंगी नहीं। ये मामला हमें याद दिलाता है कि सोशल मीडिया पर किसी की निजी तस्वीरों और पोस्ट के आधार पर राय बनाना कितना आसान हो गया है। किसी व्यक्ति के राजनीतिक विचार और उसकी निजी जिंदगी अलग अलग हो सकती है। असहमति ज़रूरी है, लेकिन उसके नाम पर ट्रोलिंग और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कहाँ तक सही है? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? आइडियोलॉजी और पर्सनल लाइफ के बीच के इस लाइन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं खुशबू, कैमरे के पीछे थे हर्ष और आप देख रहे थे जिस्ट।